हेलो एवरीवन। बात कर रहे हैं आरबी त्रिपाठी के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन की। और रिलेशन एंड फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आरबी त्रिपाठी की कर रहे हैं। और आरबी त्रिपाठी के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे पहली एक्सरसाइज के, आरबी त्रिपाठी की पहली एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम देखेंगे रिलेशन के बारे में। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर हम आते हैं और पहली एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास अवेलेबल है। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। आर एक रिलेशन है जो ए कॉमा बी के अंदर है। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। ए डिवाइड करेगा बी को और बी डिवाइड करेगा ए को। देन शो करना है कि आर जो एक आइडेंटिटी रिलेशन को रखता है। और आइडेंटिटी रिलेशन को रखेगा तो वहां पर जो है दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इसको करने का तरीका क्या है, पहले तो हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। रिलेशन r क्या है हमारे पास a कॉमा b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू a एंड a डिवाइड करेगा divides b and b divides a। तो हमारे पास जो चीज है उससे हमने क्या देखा कि यदि a divides b and b divides a, इन दोनों सिचुएशन से हम देखेंगे कि ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। यदि ए जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा उस कंडीशन पे जो आर है उसका जो रिलेशन होगा वो ए कॉमा ए होगा। फॉर ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए सेट के अंदर। इससे क्या देखेंगे हम, इससे हम देखेंगे कि 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3,3 एंड 4,4 इक्वल है, एक रिलेशन को रखते हैं, तब वो आइडेंटिटी रिलेशन को शो करेगा। सो आर इज आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए 1 5 है, बी 3 7 है और आर एक रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी के अंदर, जहां ए बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, बी बिलोंग कर रहा है बी के अंदर। और ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 4 का। देन शो दैट आर इज एम्प्टी रिलेशन। यदि वो उसके अंदर नहीं है, वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, उस सिचुएशन पर जो रिलेशन आर होगा वो एक एम्प्टी रिलेशन होगा। मतलब हमको क्या बताना है इसमें, हमें बताना है कि यदि हम a में से b को माइनस करें वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आएगा, मतलब वहां पर रिलेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हम लेंगे व्हेन यदि a इक्वल मैंने 1 ले लिया और b इक्वल मैंने 3 ले लिया, इन दोनों से बताइए a माइनस बी क्या होगा। 1 माइनस 3 मतलब -2। क्या -2 मल्टीपल ऑफ 4 है? तो नहीं है। क्या लिखेंगे, नॉट मल्टीपल ऑफ 4। यदि a इक्वल 1 लिया और b इक्वल मैंने 7 लिया तो a माइनस बी क्या होगा, 1 माइनस 7 होगा, मतलब होगा -6। ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। यदि a इक्वल अब चेंज कर देते हैं, 5 कर देते हैं, b की वैल्यू 3 रखें, तो बताइए a माइनस बी क्या होगा, 5 माइनस 3 मतलब होगा 2। ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। यदि a इक्वल 5 और b इक्वल मैंने 7 रख दिया, इम्प्लाइज दैट a माइनस बी मतलब हो जाएगा 5 माइनस 7 मतलब कितना हो गया, माइनस का 2। ये भी इम्प्लाइज नहीं होगा, मल्टीपल नहीं होगा। इन सारी सिचुएशन से हम क्या देखते हैं, नो पेयर ऑफ
नो पेयर ऑफ a comma b from a belongs to a and b belongs to b which is multiple of 4. So R is empty relation. होगा या नहीं होगा? R is empty relation होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखें. यदि हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसके अंदर A1 7 9 B 11 15 R का एक रिलेशन है, यहाँ भी A माइनस बी एक इवन नंबर आना चाहिए. क्या आना चाहिए? A माइनस बी क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए. तो करके देख लेते हैं हम. When A is equals to 7, B is equals to 11, implies that A minus B 7 minus 11 क्या बचेगा? -4. एक इवन नंबर है. A is equals to 7, B is equals to 15. तो 7 minus 15 करो, कितना बचेगा? 8. यदि A इक्वल हम 9 रखें, B इक्वल हम लोग 11 रखें, तो बताइए 9 माइनस 11 2 बचेंगे. यदि A इक्वल हमने 9 रखा और B इक्वल हमने 15 रखा, तो 9 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास 6 बचेंगे. हमने देखा कि सारे ही क्या हैं? ऑल इवन नंबर है. यदि ये इवन नंबर है तो इससे A क्रॉस B क्या होगा? बताइए आप, क्या होगा बेटा? 7, 11 7, 15 9, 11 9, 15. ये एक रिलेशन बन गया. और इससे हमने देखा कि R इज इक्वल्स टू किसके? A क्रॉस B के इक्वल है, जहां पर R एक यूनिवर्सल रिलेशन है. सो R इज यूनिवर्सल रिलेशन. किसके बीच में? A टू B. ओके. थर्ड क्वेश्चन के बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आइडेंटिटी रिलेशन को बताना है कि 1 2 3 4 है, गिवन दैट एंड ए बी A माइनस बी 10 के इक्वल होगा. देखते हैं. यहां देखिए A कौन है? A है हमारे पास 1 2 3 4. R एक रिलेशन है. क्या दे रखा है? A कॉमा B फ्रॉम A माइनस बी इक्वल क्या लाना है? 10 लाना है. तो बताइए यदि A को B में से माइनस कर दिया जाए तो किसी भी क्वेश्चन इसमें से किसी में भी किसी को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा क्या? हमारे पास 10 नहीं आएगा. तो हमारे पास 10 नहीं आएगा मतलब एक एम्प्टी रिलेशन को बिलोंग करता है. देयर इज एम्प्टी रिलेशन. ओके, चले नेक्स्ट. यदि 1 2 3 4 और A कॉमा B जहां मॉड्यूलस ऑफ A माइनस बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ऐसी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा? तो इसमें एक यूनिवर्सल सेट डिनोट करना चाहिए. देखो रिलेशन दे रखा है A कॉमा B फ्रॉम A माइनस बी एक मॉड्यूलस फॉर्म है और ग्रेटर देन कितना है? 0 है. ये एक रिलेशन है किसका? R का. तो इस R को निकालने का तरीका क्या होगा? ये ओबियसली बात है, यदि 1 में से 1 माइनस किया जाए तो 0 हो जाएगा. 0 के इक्वल आना चाहिए. यदि 1 में से 2 को माइनस किया जाए तो भी 0 से बड़ी संख्या आएगी क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए. 1 3
1,4 मॉड्यूलस लगाए तो चीजें वही आएगी। इसी तरह से 2,1 2,2 2,3 2,4 इसी तरह से 3,1 3,2 3,3 3,4 4,1 4,2 4,3 4,4 इन सारे रिलेशंस में हम देखें तो सबकी वैल्यू मोर देन 0 आएगी क्योंकि मॉड्यूलस लगा है ना। सो इट्स रिलेशन इज यूनिवर्सल। क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, जो सभी के अंदर एक्सेप्ट करेगा। अगला है 1 2 3 4 गिवन दैट एंड ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, तो ये क्या होगा? एक आइडेंटिटी रिलेशन को बिलोंग करेगा। कैसे करेगा? तो देखो इसको करने का तरीका क्या हो जाएगा। ए कौन है? 1 2 3 एंड 4। यदि आर इस तरह का है ए कॉमा बी फ्रॉम ए एंड बी बिलोंग्स टू ए एंड ए और बी बराबर है, उस सिचुएशन पे क्या होगा बताइए? उसकी सिचुएशन पे होगा 1,1 2,2 3,3 और 4,4। तो ये वाला रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा? देयर इज आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा होगा? आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल शो दैट द रिलेशन आर इन अ गिवन आर इक्वल 1b ए इज अ सिस्टर ऑफ बी इज अ एम्प्टी रिलेशन। ए जो है वो सिस्टर है बी की, तो ये हमको बताना है। देखो ये एक बॉयज स्कूल है, अब बॉयज स्कूल में सिस्टर कहाँ से हो जाएगी? सिस्टर का रिलेशन तो घर पे होगा। और आर ए कॉमा बी द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज यूनिवर्सल रिलेशन बता रखा है। दो चीजें हैं, तो पहली चीज को हम देखें वो देखिएगा। सिंस देखिएगा ना, दिस इज अ बॉयज स्कूल, अब बॉयज स्कूल है तो कोई स्टूडेंट, सो नो स्टूडेंट कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की सिस्टर नहीं हो सकती। इससे क्या देखा हमने कि R इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, that is R is empty set या empty relation। ठीक है, सेकंड देखें, एज पर जो डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट शुड बी लेस देन 3। ये सेकंड सिचुएशन पे क्या होगा? आर जो होगा हाइट एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? लेस देन होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका एक को आर लिया तो इसको आर डेस ले लो। इसका क्या मतलब हो गया? आर डेस इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब हाइट ऑफ ए एंड बी लेस देन 3 से छोटी हो सकती है, कोई बात नहीं है कि यूनिवर्सल रिलेशन को बिलोंग करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें फर्स्ट ए करा है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच।